गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा, हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुज़ाकरात में मुतालबात पर कोई अमली पेशरफ्त ना हो सकी। काविश मेमन की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल जारी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुतालबात पर अमल दरामद होने तक हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। ना वफाकी हुकूमत संजीदा है, ना सिंध हुकूमत संजीदा है। मुल्क गिर हमारी जो हड़ताल है गैर मुइन्ना मुद्दत तक जारी रहेगी, मुतालबात की मंजूरी तक, जब तक बाज़ाब्ता तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से, चाहे जो इश्यूज़ हमारे सिंध के साथ हैं, पंजाब के साथ हैं, बलूचिस्तान के साथ हैं, केपी के साथ हैं, जब तक कोई रिटर्न में या कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, उस पे अमल दरामद नहीं शुरू हो जाता, उस टाइम तक हमारी मुल्क की हड़ताल जारी रहेगी। जनरल सेक्रेटरी मजदा एसोसिएशन अदील अब्बासी बोले, इस बार वादों से काम नहीं चलेगा, मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने कहा है, पर हम अब यकीनदानियों पर ऊपर अमल नहीं करेंगे। हमने उनको भी कहा है कि कोई ऐसे पॉजिटिव वो करें कि हम अपनी बरादरी को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो पूरे मुल्क में इस टाइम खड़ी हुई है, हम उनको जवाब दे सकें। आप हमें कोई नोटिफिकेशन दें। वफाक को भी हमने कहा, हमारी अभी फिर दोबारा उनके साथ नशिस्त। मोहम्मद रमजान का कहना था कि ट्रांसपोर्ट बरादरी एक पेज पर है, इंतजामिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जितने भी मसाइल हैं वो मुश्तरका हैं, चाहे वो लोकल के हों, पाकिस्तान लेवल के हों, बलूचिस्तान के हों, सूबा सरहद के हों, पंजाब के हों, तो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो हमारे जो मुतालबात हैं बड़े जायज़ हैं और हमारी इनसे यही गुजारिश है कि आप हमारे जायज़ मुतालबात जो है वो बैठ के हमारे साथ डिस्कशन उन्होंने किए हैं, उसके ऊपर देखो इन्होंने अभी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा भी लिया और जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो उसके ऊपर जो डिसाइड होना है वो देखो 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, हफ्ते में करते हैं। मगर एक चीज़ तय है कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो जब तक हमें किसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, हमारी तमाम ये क़यादत की एक मुश्तरका है कि क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे साथ यही हुआ कि हमें वादे बीत करके और मिनट्स वगैरह भी सारी चीज़ें हमें लिख के दी, मगर उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हुकूमत संजीदा नहीं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। सामान की लोडिंग बंद, ड्राइवर्स की रोजाना आमदन भी मुतासिर हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल की बढ़ती कीमतों और अखराजात ने गाड़ी चलाना मुश्किल बना दिया। राबेल सदीद की रिपोर्ट। तीसरे रोज भी पहिया जाम, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बरकरार, लोडिंग बंद, ड्राइवर्स की आमदन मुतासिर। मुल्क भर में अशियाए जरूरिया और दीगर सामान की तरसील में अहम किरदार अदा करने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। हड़ताल के बाइस गाड़ियों की लोडिंग रुक गई, जबकि माल बर्दारी से वाबस्ता ड्राइवर्स और दीगर मेहनत कशों की आमदन भी मुतासिर हो रही है। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही रोजगार मुश्किल बना दिया था। ईंधन, खाने पीने और दीगर अखराजात निकालने के बाद रोजाना की आमदन इंतहाई महदूद रह जाती है। जब कारोबार चलेगा तो हमारा भी निजाम चलेगा ना, कारोबार बंद हम कहाँ चलेंगे। गुड ट्रांसपोर्ट का तो कसूर नहीं है, कसूर सारा हुकूमत का होता है। हुकूमत अगर इनके ताउन करेगी तो हमारा भी कुछ कारोबार चलेगा, हमारे भी घर की दाल रोटी चलेंगे। हम परदेश लोग आते हैं परदेशी से, ठीक है, कोई मजदूर तबका है यहाँ पे मजदूरी करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए। अगर उनके पीछे बच्चे हैं मासूम में 500 रुपये 1000 रुपये में वो किस तरह गुजारा करेंगे अपने घर का। तो ये हुकूमत को अपील की जाती है, प्लीज़ हम पे गौर किया जाए, इस चीज़ के ऊपर गुड ट्रांसपोर्ट का ताउन किया जाए, हमारे साथ भी ताउन किया जाए। ड्राइवर्स के मुताबिक हड़ताल के 3 दिन में ना गाड़ी चल रही है और ना ही रोजाना की कमाई हो रही है। बोनस और दीगर आमदन रुकने से घरेलू अखराजात पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी, ये फैसला मुज़ाकरात से होगा। ताहम सड़कों पर खड़ी माल बरदार गाड़ियां ड्राइवर्स की मुश्किलात और रुके हुए रोजगार की तस्वीर पेश कर रही है। कैमरामैन इमरान के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और कुमकुमों से बाजार और शाहराहें सज गई हैं। शहरियों का कौमी परचम, बैचेस और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 79वां यौम आजादी, मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्ज हिलाली परचम, कुमकुमों और झंडों ने बाजारों और शाहराहों को दिलकश रंगों में ढाल दिया है। बाजारों में कौमी परचमों, सब्ज और सफेद झंडियों, बैजेस और बच्चों की खुसूसी मलबूसात के स्टॉल्स पर शहरियों का शदीद रश देखने में आ रहा है। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीब, सकाफती सरगर्मियों और खुसूसी प्रोग्रामों की हतमी तैयारी की जा रही है। 14 अगस्त की तैयारियां मुल्क के क़याम की याद ताज़ा करने के साथ साथ मुल्क में हुब्बुल-वतनी और यकजहती के जज्बे को नुमाया कर रही हैं। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर 14 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर CTC अकील हुसैन माको के दस्तखत से जारी किया गया, जिसके मुताबिक जुमे को सुबह भर में आम तातील होगी। सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बाइख्तियार अथॉरिटीज़ और बल्दियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी। शहर कायद में गैस मसाइल हल ना हो सके, कोरंगी 1.5 नंबर के रिहायशी भी परेशान हैं। कहा कि इलाके में 10 घंटे से ज़ायद गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। जब गैस फराहम की जाती है तो प्रेशर कम होता है। खाना होटलों से खरीदना पड़ रहा है। महंगे सिलेंडर भरवाने से घरेलू बजट मुतासर होता है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी, गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द-ए-सर। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में गैस की अदम फरहमी के बाइस शहरी शदीद परेशान। कहते हैं घरों में खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं। इलाके में 10 घंटे से जायद की लोड शेडिंग की जाती है। जब गैस फराहम की जाती है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है। मेरे भाई इतनी परेशानी में जिंदगी गुजर रही है। गैस का कोई लोड शेडिंग का टाइम टेबल नहीं है। जब दिल चाहते है खोलते हैं, जब दिल चाहते है बंद कर देते हैं। और प्रेशर भी इतना कम आता है कि माचिस की चीज़ जलाओ तो वो भुज जाती है। इतना कम प्रेशर आता है। तो भाई बड़ा मेहरबानी है, गरीबों की हाल पे थोड़ा सा रहम खाएं, जरा सहूलत दें। शहरियों ने शिकवा किया कि सिलेंडर महंगे पड़ते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, घरों के और भी अखराजात हैं। शहरी ने हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध सरकार ने 19 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर रियाज अहमद जखरानी को सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर तरीन अफसर एडिशनल सेक्रेटरी कानून व इंसाफ पार्लिमानी अमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रियाज अहमद जखरानी का तबादला करके सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा खाली था। रियाज अहमद जखरानी के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी कानून व इंसाफ पार्लिमानी अमूर, क्रिमिनल और प्रोसिक्यूशन का ओहदा खाली हो चुका है। आलमी गोल्ड मार्केट और मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 800 रुपये महंगा होकर 4,57,336 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $8 महंगा होकर $4,349 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 800 रुपये महंगा होकर 4,57,336 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 685 रुपये इजाफे से 3,92,091 रुपये का हो गया। साथ ही फी तोला चांदी 77 रुपये इजाफे से 6,903 रुपये पर पहुंच गई। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने एक तिहाई में पाकिस्तान में $23 अरब से जायद की सरमायाकारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक OICCI मेंबरान की सरमायाकारी मुल्क में आने वाले मजमूई नेट गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी से भी ज्यादा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का बड़ा हजम। OICCI मेंबरान की 10 साल में $23 अरब से जायद सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और कौमी मईशत में अहम किरदार। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इसके मेंबरान ने पिछला एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान में $23 अरब से जायद की सरमायाकारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में पाकिस्तान आने वाली मजमूई नेट गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी $21 अरब रही। माली साल 2025 में OICCI की रुकन कंपनियों की मजमूई आमदनी 31.1 ट्रिलियन रुपए रही, जबकि मजमूई असासों का हजम 42 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया। रुकन कंपनियों ने माली साल 2025 में 615 अरब रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए, जबकि हुकूमत को लेवीज की मद में 3.2 ट्रिलियन रुपए अदा किए। OICCI की 51 लिस्टेड रुकन कंपनियों के तजिए के मुताबिक 2021 से 2025 के दौरान पाकिस्तानी रुपए में कबल अज टैक्स मुनाफा की औसत सालाना शरह नमू 26% रही। अमरीकी डॉलर में यही शरह नमू 11% रिकॉर्ड की गई, जबकि टर्नओवर की औसत सालाना शरह नमू पाकिस्तानी रुपए में 21 और डॉलर में 6% रही। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर का हुकूमत को अदा किए गए मजमूई महसूलात में 36% हिस्सा रहा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस और लीजिंग के शोबे ने मजमूई असासों में 75.6% और मजमूई टर्नओवर में 25% हिस्सा डाला। सेक्रेटरी जनरल OICCI के मुताबिक डेली कम्युनिकेशन सेक्टर का मजमूई कैपिटल एक्सपेंडिचर में हिस्सा 33% रहा। M अब्दुल अलीम के मुताबिक रिपोर्ट पाकिस्तान की तवील मुद्दती माशी इस्लाहात पर गैर मुल्की सरमायाकारों के मुसलसल एतमाद की अक्कासी करती है। इनका कहना है कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद OICCI मेंबरान ने पाकिस्तान में दोबारा सरमायाकारी की, कारोबारी सरगर्मियों को वसअत दी और मुल्क की मईशत में अपना किरदार जारी रखा।
अशरफ खान, सिटी 21। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट में अहम पेशरफ्त। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालदा ने मुलजिम पर ताख़ीरी हरबों का इल्ज़ाम आयद किया। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूल की वालदा ने मुकदमे की सुस्त रवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम अरमगान की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ताख़ीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासर हो सकती है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। असलहे के जोर पर शहरी को लूटने का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी में केस की समाअत। अदालत ने 2 मुलजमान को इश्तिहारी करार देकर उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत में समाअत के दौरान मुलजिम अहमद जमानत पर पेश हुआ, जबकि मुलजिम आदिल और इमरान मुसलसल अदम हाजिर रहे। अदालत ने दोनों गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत की। मुलजिम के जमानती पर जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कहा कि आइंदा समाअत पर मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त की समाअत होगी। शहरी नूरुल हक और उनके खानदान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने नादरा को 2 माह में स्क्रूटनी और तस्दीकी अमल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी, जबकि दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने शहरी नूरुल हक और उनके पूरे खानदान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने नादरा हुकाम को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी और तस्दीकी अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाए। दरख्वास्त गुजार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल मौका दिया जाए। अदालत ने करार दिया कि शनाख्ती कार्ड को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकना इख्तियारात का मनमाना इस्तेमाल और कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी होगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नादरा ने जाली या टेम्पर्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट की इत्तला पर दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड डिजिटल तौर पर इम्पाउंड किया था, जबकि दरख्वास्त गुजार के फैमिली ट्री में एक गैर मुल्की फ़र्द का शनाख्ती कार्ड भी बनाया गया था, जिसके बायस खानदान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। दूसरी जानिब नूरुल हक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें मालूम नहीं कि किसके नाम पर शनाख्ती कार्ड बनाए गए और अगर कोई जाली शनाख्ती कार्ड बना तो इसके लिए मुतल्लिका इदारा जिम्मेदार है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुबैना जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वाला शख्स सऊदी अरब भी जा चुका है, जबकि हुकूमत के मुताबिक वह अफगानिस्तान जा चुका है। अदालत ने गुज़श्ता जुमे को फैसला सुनाने के बाद अब तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। नाक़िस सर्विस और इलाज मुआलजे का केस। कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने निजी अस्पताल को 90 साला मरीजा जुबैदा को 5 लाख रुपए मुआवजा और 2 लाख रुपए कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अस्पताल के 18 लाख रुपए के मुतनाज़े इजाफी बिल की अदायगी से मरीजा को बरी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर कानूनी मुद्दत गुजरने का अस्पताल का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने 22 लाख फीस और नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और अद्वियात के 45,16,674 रुपए हर्जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 को रिहेबिलिटेशन के बाद 1 मई को लगाया गया सेंट्रल वेंस कैथेटर गलती से शरियान में पहुंच गया, जिसके बायस मरीजा को फालिज हुआ। 4 मई को कैथेटर निकालने और शरियान की मरम्मत के लिए इजाफी सर्जरी करना पड़ी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल का डॉक्टर भी यह वजाहत न कर सका कि दुरुस्त नस ट्यूब शरियान में कैसे पहुंची। मारूफ सुपर स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर पर मनशियात फरोशी का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने मुकदमे में नामजद मुलजिम महमूद अख्तर की जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में मारूफ सुपर स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर महमूद अख्तर पर मनशियात फरोशी के इल्जाम में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड न होने पर बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया।